सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. आई एम ऑल्सो वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माई चैनल as it is my first long video of this year. So today I want to talk about um, I don't know specifically, but I really want to convey a message that what we should not do in 2025 for ourselves. So, as you know, I think I'm in my adulting age. I'm 25. So I learned a lot of things from people, from experiences, from daily life, and हर किसी का एक्सपीरियंस अपना अलग अलग होता है. एवरीबडी हैज़ डिफरेंट perspectives, different experience. Means if I can talk about one topic and if we start to talk together, then I think I can have millions of opinions, right? If million people, million opinions, or if million opinions, 2 million people, you never know. So हर चीज़ का अपना अलग ओपिनियन होता है. सो आई एम नॉट सेइंग कि मेरा ओपिनियन सही है या आपका ओपिनियन गलत है, या आपका ओपिनियन बहुत सही है या मेरा बहुत गलत है, क्योंकि हर किसी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं. हर किसी को अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बड़ी लगती हैं अंटिल अनलेस आप दूसरे की सुनते हो, राइट? सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, दैट इज़ कि आपको अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन योर प्रायोरिटी लिस्ट ऑन नंबर 1. एक होता है कहने की बातें और एक होता है प्रैक्टिकल चीज़ें. सो कहने के लिए एवरीबडी सेज फॉर मी माई पेरेंट्स कम फर्स्ट, माई बॉयफ्रेंड कम्स फर्स्ट, माई हस्बैंड कम्स फर्स्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, माई फ्रेंड्स दिस. बट इन रियलिटी अगर आप इन सबको पहले रखते हो तो आप कहीं भी नहीं हो. सो इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है. सो दिस शुड बी योर फर्स्ट गोल. I mean, I know I'm not anyone to give you these advices, but I just wanted to share it with my YouTube family, even though it's very small, but I'm very grateful to all the people who are still connected to me. So first thing is prioritize yourself. अपना देखो, पहले आपको जो करना है करो, फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप लोगों के लिए टाइम निकालो, डिपेंडिंग कि वो लोग आपके लिए कितना मैटर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऐसा कुछ है जो आपको अपनी फैमिली के लिए करना है तो ऑफकोर्स मे बी फॉर सम टाइम आप अपनी चीज़ को साइड में रख के आप उनके लिए चीज़ें पहले करोगे. सो दैट इज़ फेयर इनफ, राइट? बट ऐसा नहीं कि आपका कोई जानने वाला है जिसको आप बस अभी 1 मंथ से जानते हो एंड ही नीड्स यू, शी नीड्स यू, एंड उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़ के आप सब कुछ कर रहे हो, फिर बाद में आपका, आई कैन नॉट यूज़ दैट लैंग्वेज, बट मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो तब आपको रियलाइज़ होगा कि शिट, मैंने अपना काम क्यों नहीं किया. इससे चलो मैं अपना काम करता, मैं आज ज़िंदगी में किसी और जगह पे होता, राइट? अगर मैंने अपने लिए कुछ किया होता रहते दिन उस बंदे को टाइम देने के लिए. सो दिस इज़ वन थिंग आई हैव लर्नड इन माई लाइफ फ्रॉम ऑल द पीपल हु वर देयर एंड हु आर देयर. ओके, सेकेंड थिंग इज़ कि you need to be clear, like very clear, very crystal clear in your mind कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए. देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं. आई डोंट नो द स्टेटिस्टिक्स, बट आई एम फ्रॉम इंडिया, सो बहुत सारा पार्ट जो दुनिया का वो इंडिया में है. बट दुनिया में ओवरऑल बहुत सारे लोग हैं. बट अगर आप कभी सोचें ऑन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव कि हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं होता. मोस्ट ऑफ द लोग, इफ़ वी डोंट टॉक अबाउट द पुअर पीपल, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करते हैं, नॉर्मल जो लोग जॉब करते हैं, सब करते हैं, हर कोई बंदे के पास बहुत सारा पैसा क्यों नहीं होता. क्योंकि अगर आपके पास जॉब है, यू कैन सेव, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस. आपके पास जॉब है, यू कैन सेव, यू कैन डू ट्रेडिंग, वट एवर यू वांट. आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट? अगर आप चाहते हैं तो. सो यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड. क्योंकि सच्ची बताऊँ, आई हैव रियलाइज्ड लाइफ एक ही है, ठीक है? लोगों के पीछे वेस्ट मत करो. जो लोग, मैंने तो अब तक ये सीखा है, अदर देन योर फैमिली, बहुत कम लोग आपको अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे जो बिना मतलब के आपसे जुड़े रहना चाहते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको सोच के चलनी चाहिए. फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, बट आई हैव सीन कि एक पॉइंट आता है जब
आप सोचते हो जो आपका बिगेस्ट सपोर्टर होगा वही आपसे सबसे ज़्यादा जेलस होता है। सो वो चीज़ को आपको ना उस चीज़ को सोच के चलना चाहिए। आपको आपका अगर एक फॉर एग्जांपल विज़न है कि हाँ मुझे 10 साल में जाके ये बिज़नेस करना है, तो आपको उसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा, रेदर देन पुटिंग एनीवन इन लाइक अहेड ऑफ यू या उसके लिए पहले कुछ करने से। क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी है, बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड है, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, भाई है, बहन है, आपने उनके लिए कुछ किया, नो मैटर यार, वो एक बॉन्ड ही अलग होता है फैमिली से, पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, सिबलिंग से, कि उनके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए हम अपनी लाइफ बर्बाद करने को तैयार हैं, राइट? होता है, एंड आई एम नो वन टू जज इट, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ। तो बट आई हैव रियलाइज्ड कि देयर इज़ अ पॉइंट इन लाइफ जहाँ पे आप चीज़ें बैलेंस कर सकते हो, ठीक है? तो आपको अगर किसी के लिए कुछ करना है तो आप करो, अपना दिल हमेशा साफ़ रखो, बुरे लोगों की वजह से आप अपने दिल को बुरा मत बनाओ, आप किसी के लिए बुरा मत करो तो आपके लिए भी कभी बुरा नहीं होगा, राइट? जो लोग बुरा करते हैं वो अपने आप आगे जाके देखेंगे, आप अपनी लाइफ में अच्छा करते रहो, आपके साथ अच्छा होता रहेगा। बट इतना भी अच्छा मत करो कि आप अपने लिए कुछ कर ही ना पाओ, राइट? तो हर चीज़ का बैलेंस हो सकता है। अगर आपके माइंड में क्लियर विजन होगा, बीच में कोई मतलब इफ़ आई प्लान माई 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, सो मेरे 10 ईयर्स वैसे नहीं जाएंगे जैसे मैं प्लान करूँगी, राइट? पता नहीं 10 साल में क्या हो जाएगा, मेरे को कल का नहीं पता कि क्या हो जाएगा। तो ओनली थिंग आई कैन डू कि मैं अभी कुछ कर सकती हूँ जो टाइम चल रहा है। 5 साल बाद मैंने कुछ प्लान किया, हो सकता है वो हो सकता है वो ना हो। इवन आफ्टर मैंने सारे एफर्ट्स डाल दूँ, हो सकता है मुझे वो चीज़ ना मिले, और हो सकता है मैं कम एफर्ट डालूँ फिर वो चीज़ मुझे मिल जाए। तो इट्स नॉट अबाउट, मैं ये नहीं कह रही कि लक होता है, किस्मत होती है, नहीं। बट अपने आप को इतना वो मत करो, आप इतना बर्न आउट मत करो किसी के लिए कि आपके पास अपने लिए एनर्जी ना बचे, ठीक है? तो सेकंड थिंग इज़ यू हैव टू बी क्लियर इन योर लाइफ, लाइक वेरी क्रिस्टल क्लियर कि हाँ मुझे अपनी लाइफ से ये चाहिए। तो जब आप उस चीज़ को एक चीज़ में एक अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना, तो जहाँ पे आपको जिन लोगों के लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप खुद ही पीछे हट जाएंगे। आपको पता होगा कि इसके लिए मुझे नहीं करना, क्योंकि नॉट बिकॉज ये मेरे लिए नहीं करेगा, क्योंकि जो बंदा किसी के लिए कुछ करता है ना, दिल से जो करता है, वो कभी भी ये सोच के नहीं करता कि ये भी मेरे लिए करे। बट एक चीज़ होती है यार, नहीं, आई थिंक मुझे मेरा काम पहले करना चाहिए, फिर मेरे पास टाइम हो तो मैं इसके लिए करूँगा। सो सेकेंड थिंग वॉज बी क्रिस्टल क्लियर इन योर लाइफ अबाउट योर विजन। सो फर्स्ट थिंग वॉज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, सेकेंड थिंग वॉज क्रिस्टल क्लियर विजन। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कंट्रोल योर इमोशंस। सो आई एम बीइंग अ कैंसेरियन, आई एम अ very very deep emotional person which actually beat my life up so many times, even in friendships and all those things. So I don't know, like मैं बहुत ज़्यादा ज़ोडिक साइंस में बिलीव नहीं करती, बट कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी सही होती हैं, लाइक इमोशनल हो गया, एंड मतलब आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अगर मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद एवरी वन इन माई लाइफ जो आज मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। उनके साथ सबके साथ मेरी बनती है। आई डोंट हैव ग्रजेस अगेंस्ट एनी वन, एंड आई होप उनके दिल में भी नहीं हो, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, इवन मेरे पेरेंट्स की भी, तो मैं उन्हें बोल देती हूँ। लाइक आई एम नॉट लाइक कि हाँ मैं सोचती रहूँ अरे ऐसे किया उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है यार लाइफ में। बोलो और आगे निकलो। अगर वो बंदा आपको समझना चाहता है, अगर वो बंदी आपको समझना चाहती है तो वो समझेंगे, अगर नहीं चाहते तो दे आर नॉट द वन फॉर यू, दैट्स इट। आप अपनी फैमिली, अपनी सिबलिंग्स चूज़ नहीं कर सकते, बट आप अपने फ्रेंड्स चूज़ कर सकते हो, आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो उस चीज़ में यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस। मैंने बहुत ज़्यादा एक डीप चीज़ सीखी अपनी लाइफ से कि जो लोग होते हैं ना, जो दिल से करते हैं, उनको कभी दिखाना ही नहीं चाहिए लोगों को कि वो उनका कितना करते हैं, क्योंकि जितना आप दिखाएंगे ना, इट्स नॉट अबाउट कि आजकल लड़कियां ऐसी हो गई हैं या लड़कियां आर सेइंग आजकल लड़के ऐसे हो गए हैं, प्ले बॉय बन गए हैं, ये करते हैं, नहीं। इट्स अबाउट हाउ डू यू से इट, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन। अगर आप किसी का इतना करेंगे इतना करेंगे इतना करेंगे कि वो सोचेगा अरे ये तो कहीं नहीं जाएगा, तो वो आपको कुछ मानेंगे ही नहीं। सेम थिंग आप अपने ऊपर, मैं अपने ऊपर ले लूँ, मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत लोग आए हैं जो दे वर रेडी टू डू एवरीथिंग जो मैं चाहती थी,
बट मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे बहुत ईजीली मिल रहा था. सो दैट्स द थिंग. आप लोगों को बताओ ही मत कि आप उनका कितना करते हैं. आप करो, ठीक है, पर उनको जताओ मत. मतलब जताना इन द सेंस एहसान फरामोश वाला सीन नहीं, बट आप उनको रियलाइज़ मत कराओ, क्योंकि जिस पॉइंट पे उन्हें रियलाइज़ हो गया ना कि यू कैन नॉट लिव विदाउट देम, दे विल यू अप. ट्रस्ट में, कोई भी हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली सिबलिंग्स, सो नो ऑफेंस. फैमिली, आपके पेरेंट्स और आपके जो सिबलिंग्स हैं वो आपको, सिबलिंग्स भी आई डोंट नो, बट पेरेंट्स अनकंडीशनल लव करते हैं, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है. उनके अलावा if you make someone realize you cannot take a breath without them, they will not let you take a breath. So trust me, I'm whatever. So like वो कहते हैं ना कि अर्ज़ किया है कि ज़िंदगी और भी आसान हो जाती, कि ज़िंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त पे लोगों की पहचान हो जाती. So that's my time, guys. So the 3 things we learned today: prioritize yourself, have a clear vision yourself of your goal in your life, and third is control your emotions. Because if you do that, nobody can stop you from achieving whatever you want. So this should be our mantra and some points to grab in 2025, and I hope you have a very, very blissful year. I hope everyone gets whatever they want, but after making the efforts. So make your efforts, don't be afraid. जो आपका है, I will not say जो आपका है वो होके ही रहेगा, नहीं, आप उसके लिए मेहनत करो, वो आपको उससे कोई नहीं छीन सकता. भगवान उसी का साथ देते हैं. गॉड विल बी विद दोज पीपल हु आर विद देमसेल्व्स. सो अगर आप मेहनत करेंगे सो भगवान भी आपका ज़रूर साथ देंगे, राइट. सब करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, अपने आप को ऊपर रखिए. इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स जस्ट लविंग योरसेल्फ. अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर कीजिए. आप देखिए आपको लाइफ में क्या अचीव करना है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज़ 3 चीज़, आई डोंट नो मतलब ये चीज़ किसी को हेल्प करेगी या नहीं, बट अगर करती है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. इन चीज़ों ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, तो आई होप मैं भी आगे किसी की हेल्प कर पाऊँ, राइट. ओके, सो दैट्स माई टाइम. Thanks for listening to me, whoever came to the end of it. Leave your beautiful comments, and if you want to talk about something else, we can have a discussion. We can have like live meetings. I can come live on YouTube. We can do everything. You can just give me suggestions. You can just give me suggestions for the content on YouTube, because right now, trust me, I'm a little blank what to do, what to not. So if you have any suggestions which you want to see or do or discuss, we can do that, right? Let me know. So please like, share and subscribe. I hope you like my channel. I hope you like my video. Bye. Have a great day.